जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ज्योतिषी और ढोंगी बाबाओं से बच के रहो सावधान। प्यारे भक्तों, हम ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनसे हमें कुछ मिलता नहीं है, असफलता ही मिलती है, धोखा ही मिलता है। ज्योतिषी जितने भी बैठे हैं उन्होंने ज्योतिष की किताबें ले रखी हैं और उनको पता कुछ है नहीं, जैसे किताबों में पढ़ लिया वैसे बता दिया। जिसने ज्योतिष के बारे में बताया है वह कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के बारे में समझना हर एक की बस की बात नहीं है। एक पंडित जी थे मंदिर में, हम उनसे कुछ पूछने गए तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमारा ज्योतिष शास्त्र यह कहता है। तो हमने उनसे कहा कि पंडित जी, ज्योतिष जो ज्ञान होता है उसमें प्रमुख क्या होता है? कि कुछ नहीं होता, पढ़ाई होती है और पढ़ कर के बताना होता है। हमने कहा जिस ज्योतिषी को, जिस ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले को अगर स्वर्ग ज्ञान नहीं पता है तो वह ज्योतिष के बारे में कुछ बता ही नहीं सकता। पंडित जी कहने लगे स्वर्ग ज्ञान क्या होता है? मैंने कहा जब इस आपको यही नहीं पता है कि स्वर्ग ज्ञान क्या होता है तो आप ज्योतिष के बारे में जीरो हो। ठीक है जी, मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। तो उनके अकॉर्डिंग हमने जो भी कुछ किया वो अपने हिसाब से किया और बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि उन्होंने मना कर दिया था। तो आजकल ज्योतिषियों को कुछ पता नहीं है, और जो पहले ज्योतिषी हुआ करते थे उनको स्वर का ज्ञान होता था, और स्वर का ज्ञान केवल और केवल हमारे भोलेनाथ शिव शंकर बाबा ने स्वर का ज्ञान सबसे पहले दिया था संतों को, भक्तों को, ऋषि महर्षियों को। उसके द्वारा वो भविष्य के बारे में बता दिया करते थे, ऐसा होगा तो ऐसा ही होता था। तो ऐसे ज्योतिषियों से सावधान रहें। हाँ, अगर आपने कुछ पूछा उन्होंने बता दिया, और अगर आपका वो प्रारब्ध खत्म होने जा रहा है, बुरा समय खत्म होने जा रहा है, अच्छा समय आने वाला है, तो बस आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ज्योतिषी ने बताया था इसलिए हो गया। नहीं, वो आपका प्रारब्ध जो बुरा समय चल रहा था वो खत्म होने का समय आ गया, तो वो खत्म हुआ है, ज्योतिषी के द्वारा नहीं। इसलिए सावधान, बच कर के रहें। ऐसे ही ढोंगी बाबाओं का है, क्या करते हैं, पीले कपड़े पहन लेते, तिलक छापे लगा लेते, बाल बढ़ा लेते, कंठी माला पहन लेते, और आम इंसान जो बेचारा सीधा साधा है धोखे में आ जाता है, और उनकी बातों से और ठगा ठगी होती है, और कुछ नहीं होता है। हमने एक संत को देखा, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, बड़ा अच्छा उनका सुंदर शरीर, लंबा चौड़ा शरीर, कपड़े पहने हुए संतों के, कंठी माला सब कुछ, लेकिन उनको आता कुछ भी नहीं था। उनके साथ में एक हमारे भगत जी रहते थे, तो उनसे हमने पूछा कि ये महात्मा कैसे हैं? तो उन्होंने कहा जी पक्का ढोंगी है, इसको घर वालों ने भगा दिया है और ये घर से आकर के इसने ये रूप धारण कर लिया है, और भजन के बारे में, भक्ति के बारे में, पूजा पाठ के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। बस रूप देख करके लोग ठग जाते हैं और इनको मुंह मांगी दक्षिणा देते हैं, और ये उनको कुछ बता देते हैं तो गलती से तुक्का लग जाता है, तो महाराज जी, महात्मा जी बहुत सिद्ध हैं, लेकिन ये जानते कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी महात्मा नहीं जानते हैं वो भी कुछ बता देते हैं, तो भगवान की दी हुई इस वाणी से कभी कभी वह भी सत्य हो जाता है, और हम ये समझ बैठते हैं कि महात्मा जी ने बताया था इसलिए हो गया। नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। चाहे कोई ज्योतिषी बताए, चाहे कोई महात्मा बताए, जब हमारा प्रारब्ध वो बुरा खत्म होता है तो अच्छा आ जाता है, और अच्छा खत्म होता है तो बुरा आ जाता है। ये हमारा केवल प्रारब्ध के कारण होता है। कोई ज्योतिषी, कोई ढोंगी संत, कोई महात्मा
ये कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ बता सकते हैं और ना कुछ हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आप इनसे सावधान रहें और भगवान की भक्ति पूजा अर्चना अपने शास्त्रों के अनुसार और जैसे संत बताते हैं, यूट्यूब पे आजकल बहुत बता रहे हैं, उसके बारे में अच्छी तरह सुने, फिर मंथन करें और जब आपका दिल मान जाए, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाए, तो उस तरह से पूजा पाठ करें, भजन ध्यान करें, तो आपको जरूर वह प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।